देख लिया ना आपने, अब तो अपनी आंखों से देख लिया आपने ये क्या कर रहे थे दोनों यहाँ पर। आप ये डॉक्यूमेंट साइन कर दें, मैं आपकी बेटी के खुला के नोटिस उन्हें भिजवाने की तैयारी करता हूँ। ये काम जल्दी हो जाएगा ना? मैं बस चाहती हूँ मैं अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली जाऊं। आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी अपनी बेटी से मुलाकात कर सकेंगी। ये करता है यहाँ करना है? जी, यहाँ पे भी कर दें, बिल्कुल। हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेल रहे थे तुम। हद होती है बेशर्मी की। कोई रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल किया होता तुमने? ऐसा कुछ नहीं है चाचा, गलतफहमी हो रही है आपको। मेरे और बिया के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। खुदा को बीच में मत लेके आओ वलीद। झूठ बोलकर खुदा के कहर को तुम खुद आवाज दे रहे हो। अब मैं समझा कि तुम दानियाल को बार बार क्यों कसूरवार ठहरा रहे थे। इसलिए कि तुम्हारी अपनी नीयत खराब थी, और या फिर तुम इस लड़की में। मैंने कहा ना आपसे ऐसा कुछ नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। आपको यकीन नहीं आता तो मुझे कोई कसम दे दीजिए। बाबा जान, उस दिन भी आपने इस घटिया आदमी की बात मानी थी, इस बदजात की बात मानी थी। शर्म करो, अपनी बीवी के मुतालिक ऐसी बात करने से पहले शर्म नहीं आई तुम्हें? और तुम्हें शर्म आ गई? किसी की बीवी पर गंदी नजर रखते हो और उसके बाद मुझे लेक्चर दे रहे हो। बाबा जान, देख रहे हैं आप इसे? तुमने ही राजू को पैसे देकर बिया को अगवा करवाया था, बताओ। अच्छा, तो ये जो तुम दोनों यूं इतने करीब थे, उसका हाथ पकड़ के बैठे थे कि तुम अपने किडनैपर की कहानी। इससे आगे अगर एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दानियाल। बस! तो मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। एक झूठ छुपाने के लिए तुम झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हो। तुम हमारे खानदान पर गाली हो, गाली। जो कहना है कह लीजिए आप। बचपन से लेके आज तक और किया भी क्या है आप लोगों ने। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा चाचा, बिया पर एक हर्फ भी नहीं आने देगा वली। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो बिया से पूछ लीजिए, पूछिए इससे कि सच क्या है। एक मिनट, बिया क्या बोलेगी? ये तो खुद कुछ बोलने के लायक रही नहीं है, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा आप? मैं मर भी रही होंगी तो यही बोलूंगी कि मेरे गुनहगार तुम। और अपना गुनाह छुपाने के लिए हम दोनों पर इल्जाम लगा रहे हो। आवाज बंद करो बेशर्म लड़की। वली, तुम्हारे पास 10 मिनट है। अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे मेरे दरमियान कभी कोई रिश्ता भी था। आप ये बात भी भूल गए हैं, ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है। मुझे मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो बिया से पूछ लीजिए ना। पूछिए इसने राजू को पैसे दे के बिया को अगवा करवाया था या नहीं, पूछिए। मेरा जब्त मत आजमाओ वली, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। और अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारी बदनामी के साथ साथ इस लड़की की बदनामी का भी नकारा बजेगा। अगर तुम हमारी इज्जत का ख्याल नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी और इस लड़की की इज्जत पर चादर नहीं डालेंगे। इसके बाद दुनिया फैसला करेगी कि तुम दोनों के साथ क्या सलूक करें। नहीं 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 चाचा, चाचा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिया पे कोई हर्फ नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप लोग। क्या चाहते हैं? बोली चला जाए इस घर से? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन बिया की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। बिया की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। मैं चला जाता हूं।
मिनट नहीं रहना चाहती तुम जैसे घटिया इंसान के साथ। कोई इल्जाम तो रहने दिया होता। बकवास बंद करो अपनी। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें कि आज तुम दोनों की आशिकी का खेल खुल गया। आगे आगे देखो होता क्या है। मुझे तुम्हारे अब किसी इल्जाम से कोई डर नहीं लगता। तुम तो इतने घटिया इंसान हो कि तुमने खुद मुझे किडनैप कराया और जब तुम्हारी असलियत खुलने लगी तो मुझ पर वली पर बहतान लगा दिया। Shut up! हाँ कराया था किडनैप। मैंने ही कराया था तुम्हें किडनैप। अब क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? तुम कुछ नहीं कर सकती हो बिया, कुछ भी नहीं। उसी तरह जैसे मैं था जब तुम दोनों ने मुझे फंसाया था और मजबूर किया था कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम जैसी लड़की से शादी कर लूं। आज वली भी वहीं खड़ा है, धक्के मार मार के घर से बाहर निकाला जाएगा वो, और तुम कुछ नहीं कर सकती। अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ कि ये सब कुछ तुम वली को तकलीफ देने के लिए करते हो। हाँ, और क्या कर? तुम्हें तकलीफ होती है तो दर्द उसे महसूस होता है ना। लेकिन अब मैंने अपना बदला ले लिया, इसलिए अब मैं चैन और आराम की नींद सो सकूंगा, सुकून से। मेरी तो समझ में नहीं आता, तुम बेगुनाह लोगों पर इतने घटिया इल्जामात लगाकर चैन की नींद सो कैसे सकते हो? और जिस सुकून के लिए तुम इतने पापड़ बेल रहे हो ना, तुम्हें जीते जी कभी नसीब नहीं होगा। ये मेरी बद्दुआ है। तुम्हारी बद्दुआ लगेगी मुझे अब? तुम्हारी बद्दुआ लगनी होती ना तो आज तुम दोनों इस हालत में नहीं होते भैया। इसलिए बेहतर यह है कि तुम अपने लिए दुआ मांगो। बड़ी आई मुझे बद्दुआ देने वाली। भाभी ये इतने गुस्से में कहाँ गए? फिर तो नहीं कि इसने उल्टा सीधा कुछ कर लिया? अरे आप फोन करके पूछिए ना उससे, कहाँ जा रहा है वो? या अल्लाह, कहाँ जा रहा है ये लड़का? बहुत परेशान किया है इसने मुझे। हाय अल्लाह। दिखाएं आप मुझे, आप फोन करें उसे। ये ठीक नहीं हुआ माँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बचपन से लेके आज तक मुझ पे इल्जाम तराशी करते आया, मैंने कभी एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन बिया बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, मासूम है वो। और एक दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि बिया और आप में से अगर मुझे किसी एक का इंतखाब करना हो तो मैं किसे चुनूंगा? उसका जवाब है मेरे पास। उसका जवाब ये है कि माँ को कैसे छोड़ सकता है वली? आपके बगैर नहीं रह सकता मैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, बिया का ख्याल रखने में अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। जो ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ है।
क्या हुआ भाभी बेगम, कहाँ गया वो? पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे, अजीब अजीब बातें करे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह ने बच्चे को अपनी हिफाजत में रखियो। चले आए, मेरा बैग मैं उधर रखा है, आप जाए। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के साथ कौन है? क्या लगते हैं आप उनके? हम नहीं जानते ये कौन है। एक्सीडेंट हुआ था, सड़क पे जख्मी हालत में गिरी हुई थी, हम इन्हें उठा के अस्पताल ले आए। एक्चुअली पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है और जितनी जल्दी हो सके उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दें, बेहतर है। ठीक है जी, क्या करें यार, हमें तो उनके घर वालों को जानते भी नहीं है, घर का भी नहीं पता हमें तो। ये दिन देखना भी बाकी रह गया था अकबर। वली पता नहीं हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। मेरा तो दिल किसी तरह से नहीं मानता अकबर हुसैन कि वली ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था भाभी बेगम, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपनी घर की इज्जत को नीलाम होते हुए देखा है। अगर मेरे भतीजे की जगह कोई और लड़का होता तो खुदा की कसम मैं उसे उसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ देता। बहुत बहुत रोका है मैंने अपने आप को। आपके भतीजे ने कौन सी हया कर ली जो आप उसके खून की लाज रखने को हल्का लो रहे थे? अरे 2-3 थप्पड़ लगाते उसे ताकि उसे अपनी गलती का एहसास होता। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था, लेकिन भाई की कब्र का लिहाज आ गया मुझे। भाभी बेगम, अब आप वली को इस घर में लाने की बात ना कीजिएगा, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे किसी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर यह हरकत हुई भी है तो इसमें से वली का तो कसूर नहीं ना, बिया भी उसमें इन्वॉल्व होगी। तो आप क्या समझ रही हैं कि मैं सिर्फ वली को सजा दूंगा? मेरी नजर में दोनों बराबर के कसूरवार हैं। ये दिन भी देखना था हमें, इसीलिए मैं छोटे घर की लड़की को बहू बनाने के हक में नहीं थी। उस लड़की ने और वली ने जो भी मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया, आप लोगों ने यकीन कर लिया। अब आया आपको मेरी बात पे यकीन कि वो लड़की तो शुरू से ये सब कुछ करती आई है। मेरे बेटे ने एक भी दिन सुकून से नहीं गुजारा। क्या गुजरेगी उसके ऊपर जब वो अपनी बीवी की बेवफाई देखेगा? तो मैं वली की तरफ से आप दोनों से माफी चाहती हूँ। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन खुदा के लिए अकबर हुसैन, मेरे बच्चे को इस घर से दूर मत कीजिए, उसको इस खानदान से अलग मत कीजिए। किस बात की माफी मांगेगी भाभी बेगम? ना आप उस गो सीने से लगाती और ना हमें आज ये दिन देखना पड़ता। मेरा ख्याल है नरमीन बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी बेगम। आइंदा वली के लिए मत कुछ कहिएगा, मेरे में अब और बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है।